प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते जिस परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया और आज एक बार फिर से परमेश्वर की अनुग्रह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले 13 वचन से अब पढ़ेंगे। ये परमेश्वर ने मुझे आज वचन दिया है, तो आज आप सबके लिए ये परमेश्वर का वचन, ये भेद आज खुलने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे रात को सोने नहीं दिया था। परमेश्वर के मैं चरणों में जब बैठ गया तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। लगभग 4:30 बजे तक परमेश्वर के साथ मेरी बातें हुई। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे खुशी होती है जब मैं YouTube चैनल देखता हूं तो कितने मेरे विश्वासी भाई बहन जो बाहरी देशों में हैं, इंडिया से बाहर हैं, यहाँ अमेरिका हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, पाकिस्तान हो या और भी अन्य देश, इंग्लैंड हो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपको तो सुनकर आशीष मिलती है, लेकिन हमें भी आपके प्रति प्रेम और बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में आप कृपया करके ऐसा करें, आप जब वचन सुनते हैं उस वचन को आगे भी भेजें। और इसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूं, अब जो वचन सुनते हैं उसमें आपको कोई भी शक सवाल होता है तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। प्रभु के आने में अगर देरी है तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, या तो YouTube वीडियो के द्वारा देंगे या फिर लिखित में आपको सवाल का जवाब देंगे। तो आप कृपया करके डरे ना, दलेरी से वचन सुने और उसके लिए आपको जो सवाल है आप लिखें। पिछले दिनों में मुझे सवाल आए थे, मैं उस भाई के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैंने एक सवाल उनका जो था उसका जवाब उसको वीडियो से मिल गया है। अभी 2 सवाल और बाकी है, मैं जल्दी आपके लिए मैं वचन डालूंगा, तो आप प्रार्थना करते रहिए। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन तो जी। परम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ध्यान से सुने। एफिसियों के विश्वासियों को परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन लिख रहा है और क्या कह रहा है? तुम जो पहले दूर थे अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, नजदीक आ गए हो। इस शब्द को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 11 और 12 और 13 वचन एक साथ पढ़े जी। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं। ध्यान से सुनना। इधर में परमेश्वर का दास व्यवस्था के बारे में अन्य जाति लोगों के साथ बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित भी यहूदी था, अब्राहम की संतान था। अन्य जातियों को बता रहा है कि स्मरण करें, चेते करो कि तुम पहले शरीर के संबंध करके जी। फिर से पढ़े एक पॉइंट। इस कारण स्मरण करो जी कि तुम जो शरीर की रीति से अन्य जाति हो। शरीर की रीति से तुम कौन हो? अन्य जाति हो। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। पहले हम सब यहूदियों को छोड़कर जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर धर्म जातियां हैं, सब हम अन्य जाति थे, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ
अब्राहम के द्वारा इस्राएल को ही चुना था। परमेश्वर की जो व्यवस्था थी वो इस्राएलियों के लिए थी, जो वायदे थे इस्राएलियों के लिए थे, जो आशीर्वाद था, जो बरकत थी वो इस्राएलियों के लिए थी। परमेश्वर ने सिर्फ इस्राएलियों को ही कहा था कि तू मेरा पलौठा पुत्र है। सिर्फ इस्राएलियों को कहा था कि तुम मेरा निज भाग हो, तुम मेरा घराना हो। तो सारा जितना भी ये व्यवस्था यानी इस्राएलियों को तोरा दिया था, तोरा या टोरा, ये मूसा का 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये सब 5 पुस्तक को मिला के, इन किताबों को मिलाकर तोरा कहते हैं। इसमें था सब कुछ इस्राएल के लिए। शिक्षा भी थी, आज्ञा भी थी, नियम भी थे और न्याय भी था, सब कुछ था। किसके लिए? सिर्फ इस्राएलियों के लिए। मेरे प्रियो, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के साथ मेल करना या उसके घर आना वर्जित था, मना था। इस्राएल के द्वारा जो परमेश्वर के लिए मंदिर भी बनाया गया था, उसमें कोई अन्य जाति प्रवेश नहीं कर सकता था। ये यहोवा परमेश्वर की, सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करनी चाहता है तो वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो सकता है, अंदर नहीं। परमेश्वर का घराना नहीं कहला सकता। वे सुनती है, खतना नहीं हुआ है, वे शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अन्य जाति बोले तो अशुद्ध, परिष्ट लोग जो परमेश्वर के घर में नहीं आ सकते, जो परमेश्वर के साथ मेल भी नहीं कर सकते, जो परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का आशीर्वाद भी नहीं ले सकते। तो जरा सोच के देख ली, परमेश्वर का दास क्या कह रहा है हमको, आज वर्तमान में हमें बता रहा है कि तुम पहले कौन थे, स्मरण कीजिए, चेते करो, तुम पहले कौन थे। अन्य जाति थे, पराइयां को मध्यलोक सी। लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, तो आज आशीर्वाद हमारे लिए है। तो यह हुआ कैसे, ये समझना है, हुआ कैसे। इसीलिए ध्यान से सुने। पहली बात, तुम अन्य जाति थे जी, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। और दूसरी बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी अन्य जाति थे उनका खतना नहीं हुआ था, वो अशुद्ध थे, वो पवित्र नहीं थे जी। तीसरी बात, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा, उस समय तुम, तीसरी बात, मसीह से अलग थे, तब मसीह को नहीं जानते थे। मसीहा की जो आशा थी वो भी इस्राएलियों के लिए थी। इस्राएलियों को मालूम था मसीहा आएगा, हमें शांति देगा। ये अन्य जातियों के लिए मसीहा नहीं था। सुन रहे हैं आप ध्यान से? आज हम मसीहा को पहचानते हैं, उसके ऊपर विश्वास किया है। आज हम कहते हैं हम मसीह हैं। मसाया, इब्रानी में मसाया, मसीह, लेकिन तब नहीं थे जी।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए तो हुए। चौथी बात, तुम इस्राएल में भी शामिल नहीं थे। अगर इस्राएलियों में शामिल होते, अब्राहम की संतान होते, तो आपके लिए कुछ हो सकता था। तब आप परमेश्वर के घर में आ सकते थे, तब आशीर्वाद ले सकते थे, तब परमेश्वर के साथ मेल कर सकते थे, तब परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। लेकिन तुम तो इस्राएल के राज्य में नहीं हो जी, और प्रतिज्ञा की बचाव के भागी ना थे। तो जो वादे, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ की थी, वे हम जो अन्यजाति थे वो हमारे लिए नहीं थी। जो वादे, जो परमेश्वर ने जो जो बोला था, वो किसके लिए नहीं था? हमारे लिए नहीं था। पांचवी बात जी, और आशा ही और हमें कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मरने के बाद हम किधर जाएंगे। हमें कोई आशा नहीं थी, लेकिन अब हमें क्या है? आशा है, उम्मीद है। मेरा यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा, उठाई जाऊंगी, और मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहूंगी। ये आशा हमें किसके द्वारा मिली? मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जी। छठवीं बात, और जगत में ईश्वर रहते थे। इस जगत में जिस जहां तुम रहते थे, तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं था, सिर्फ इस्राएलियों का था। यहोवा परमेश्वर सच्चा और जीवता। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था निर्गम 20 के पहले में, मैं एक ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। जगत में जहां तुम रहते थे, हम रहते हैं या थे, हमारा कोई परमेश्वर नहीं था। कौन सा परमेश्वर? जो एक परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो सच्चा और जीवता, जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, जो आदि से है, पहले नहीं थे। 6 बातें, ये मनुष्य का नंबर है 6 जी। पूरा पढ़ दीजिए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब तुम यानी हम अन्यजाति जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम सब नजदीक हुए हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। उसका पवित्र खून बहाया गया। इस्राएलियों का मेल कैसे होता था? नियमों के अनुसार। नेम क्या था? पाप हुआ है, बलि लेकर आइए। उसका खून महायाजक पवित्र स्थान में लेकर जाता है। ये देख लीजिए, पवित्र स्थान जाता है, खून लगाता है, तब जाकर पापी मनुष्य के पाप ढांपे जाते हैं। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के साथ थोड़ी देर के लिए मेल होता है, लेकिन हमेशा के लिए पाप मिटते नहीं थे। क्यों? कि क्यों? जो लहू था वो जानवरों का था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अब थोड़ी देर के लिए मेल नहीं, अब हमेशा के लिए आपका परमेश्वर के साथ मेल होगा। उसके लिए मैं मेरा पवित्र खून दूंगा, क्योंकि मैं सदा रहने वाला हूं और मेरे खून से तुमको खरीदूंगा, मूल्य दूंगा। इसलिए आप जीवते परमेश्वर के साथ सदा सदा रह सकते हो, अनंत काल तक। समझ रहे मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया? अब जो पहले तुम दूर थे,
यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम नजदीक निकट हुए हो जी, क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है जी, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर दिया। ये भेद की बात है, ये ध्यान से सुनना। जिसने दोनों को एक कर दिया जी, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ना दिया। हाँ, ये ध्यान से सुने। अब मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ आत्मा में देखे जरा। अब एक साइड यहूदी है और एक साइड हम अनजाति थे, जिनका कभी आपस में क्या नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। ये एक दूसरे से नफरत करने वाले हैं, क्योंकि यहूदी किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, यहां तक किसी के अन्य जाति के साथ बैठकर सफर नहीं कर सकते, घर में जाना वर्जित है। यीशु को क्या पूछा था स्त्री ने, सामरी स्त्री ने क्या कहा था? यहूदी लोग तो हमसे बात ही नहीं करते। ये है प्रभु यीशु। ये नफरत थी ना जो यहूदी और अन्य जातियों में, ये जो दीवार थी नेमों की, इस्राएलियों का ये नेम है अन्य जातियों के साथ रिश्ता भी नहीं करना, मेल मिलाप भी नहीं रखना, ये नेम थे इस्राएलियों के पास। अब प्रभु यीशु ने क्या किया? पवित्र खून बहाया। नेम जो अलग करते थे, उस नेम के अनुसार जो मृत्यु मिलनी थी, यीशु मसीह ने उठा ली। मैं दोनों को एक कर दूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के द्वारा जो क्रूस के ऊपर जान दी, जो पवित्र खून बहाया, उसके साथ क्या हुआ? अब क्या हुआ है? अब अन्य जाति और जो यहूदी दोनों दो थे, अब एक हुए हैं। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला विश्वासी है, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, दोनों को एक कर दिया। अब पक्षपात नहीं रहा, अब नफरत नहीं रही। अब जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो एक हो जाता है। धर्म जात कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं रहता, वह मसीह है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रियो धर्म नहीं बदलता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर के साथ मेल करते हैं और एक हो जाते हैं। हमारे बीच में जो नफरत की दीवारें थी कि अब मंदिर नहीं आ सकते, अब अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आज सबसे आगे बैठते हैं और दलेरी से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा धन्यवाद। लेकिन इस्राएलियों के समय ये नहीं था। अगर किसी ने अब्बा हे पिता बोला तो उसको मार डालते थे। अब हम बोल सकते हैं, हे अब्बा हे पिता तेरा धन्यवाद। ये हक हमें किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ उनके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम सरकारों की, लोगों की, धर्मों की परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है वो हमें समझ में आ गया है। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को कैसे किया वो भी पढ़े, ध्यान से सुने जी। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों के अनुसार से, कि विधियां इस्राएली ये कर सकते, अन्य जाति ये नहीं कर सकते, जो विधियां थी जी मिटा दिया, उनको मिटा दिया, वो फर्क ही मिटा दिया। अब कौन सी विधि है अन्य जातियों के लिए, इस्राएलियों के लिए?
जो चेले थे वो कौन थे? यहूदी थे ना। पतरस भी अन्य जातियों के साथ बैठा था खाना खाने, जब दूसरे यहूदी आ गए तो पीछे हट गया। डर था ना। लेकिन आज नेम कौन सा है? क्या करना है आज? सिर्फ विश्वास, कोई विधि नहीं है। ये करना, ये करना, ये करना है, खतना करवाना, कुछ नहीं होगा। सिर्फ विश्वास के साथ। कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आप एक हो, दो नहीं हो, एक हो जी। कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर। देखिए, नेम जो थे इस्राएलियों में, जो वो अन्य जाति और यहूदियों को एक नहीं होने देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। यहूदी, यूनानी, अन्य जाति सब, उनके बीच में एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके अंदर नया जन्म होता है, उसकी आत्मा में नया मनुष्य आता है। वो नया मनुष्य ही परमेश्वर से बातें करता है। ना वो यहूदी रहा, ना वो अन्य जाति रहा, ना यूनानी रहा, परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये है भेद की बात। सुन रहे हैं आप? इसके लिए मैं आपको एक और वचन देता हूं। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27 वचन पढ़े। गलातियों की पत्री 3:27 जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। अब तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह में, हाँ, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया मसीह में, पुत्र के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को, पुत्र को पहन लिया जी। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, और ना यूनानी, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई और दास रहा, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई आजाद रहा, ना कोई नर ना नारी, ना कोई नर ना नारी। के इस्राएलियों के नेम के अनुसार स्त्रियों को इतना ज्यादा अधिकार नहीं देते थे परमेश्वर के घर में आने का। समझ रहे आप जी? क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में अब एक हो। अब बहनें भी बराबर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करती हैं। क्योंकि पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है वो भी पढ़ दीजिए। अब हमारे लिए ये शब्द आता है जो पहले सिर्फ इस्राएलियों के लिए बोला जाता था, आज वर्तमान समय में हम सब के लिए ये शब्द है जी। पढ़िए पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश। अब तुम, हमको कह रहा है, अब तुम एक चुना हुआ वंश हो जी, और राजपदधारी, और राजपदधारी हो, राज करने वाले लोग हो परमेश्वर के साथ युगान युग। अब तुम याजक भी हो, दोनों हो, राजा भी हो, याजक भी हो। याजक दूसरों के लिए सिफारिश करने वाले, और जो प्रभु के दास लोग के, उसके लिए भी। क्योंकि याजक के बारे में क्या लिखा? तुम अन्य जाति लोगों का धन खाएंगे। जो सेवा करने वाले परमेश्वर के दास लोग, आज उनके पास लोग पैसा दान लेकर आते हैं, क्योंकि वो नए नेम के याजक है जी। और राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग। और अब तुम कौन हो? पवित्र लोग। लेकिन पहले इस्राएली क्या कहते थे? तुम्हारा तो खतरा नहीं हुआ, तुम तो अपवित्र हो, भ्रष्ट लोग हो। लेकिन अब हम कौन है? पवित्र लोग जी। और परमेश्वर की निज प्रजा, और परमेश्वर की निज प्रजा, खास प्रजा जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। उसके गुण प्रकट हो, जो हमारे जीवन के द्वारा आज वर्तमान समय में हो रहे हैं। मसीह का प्रेम प्रकट हो रहा है। अब सब लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंच रहा है, उनको माफी मिल रही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया?
ये परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मेरे लोगों को बता जो मैंने आज आपको बता दिया। आइए अपने सिरों को झुकाएं।